नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र की ये रचना जो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में है। तो पहले उस महान कलाकार की एक कला की एक झलक हम लोग देखें। अद्भुत उनकी कला, बिस्मिल्लाह खां। अब जीवन परिचय हो जाए लेखक का, यतीन्द्र मिश्र जी का। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया और साहित्य, सिनेमा, संगीत, चित्रकला से इन्हें विशेष रुचि थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से है। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप प्रकाशित हो चुके हैं ये सब रचनाएं। और इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं जो गिरजा, जो प्रमुख शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन पर आधारित है, और दूसरी जो पुस्तक है उनकी देवप्रिया। देवप्रिया और गिरजा और देवप्रिया जो ये पुस्तक सोलन मानसिंह जो है भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना, उनके और यतीन्द्र मिश्र के दोनों के वार्तालाप को इसमें लिखा गया है। और एक कार्यक्रम हुआ था स्पीक मैके द्वारा, विरासत 2001, इसमें भी इन्होंने काम किया, और थाती पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। और एक उनकी और शहीद पत्रिका का संपादन ये अभी कर रहे हैं। आधुनिक काल के कवि हैं ये। यतीन्द्र मिश्र जो है वो रीतिकालीन कवि द्विजदेव के ग्रंथावली का भी सह संपादन किया, और कुंवर नारायण, आधुनिक काल के महान कवि और लेखक रचनाकार कुंवर नारायण के भी पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया। और एक और संगीतकार जो हैं भारत फिल्मी हस्ती संगीतकार गुलजार के यार जुलाहे, उनके गीतों का संपादन यार जुलाहे नाम से किया। और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले यतीन्द्र मिश्र को। इसमें है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, और ऋतुराज सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ। इनका ये जीवन परिचय। और ये जो है नौबत खाने में इबादत, ये हमारा जो आज का पाठ है, आज जो हमें इस पढ़ना है वो व्यक्ति चित्र है। साहित्य की एक विधा जिसको हम व्यक्ति चित्र के नाम से, एक नई विधा है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। अब नौबत खाने में इबादत शीर्षक को पहले हम लोग समझ जाए। नौबत खाना वो स्थान होता था जो बड़े राज महलों, राज प्रसादों, मंदिरों और बड़े बड़े किलों के जो प्रमुख प्रवेश द्वार होता था उसके ऊपर एक स्थान बना होता था, जो हाँ कलाकार लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। विशेषकर से वहाँ से संगीत गायन ही होता था और शहनाई वादन ही, मंगल ध्वनि वहाँ से होता था। तो वो स्थान होता था नौबत खाना, उसको कहते थे। प्रवेश द्वार के ऊपर एक स्थान होता था तो नौबत खाना कहा जाता था। और नौबत खाने में इबादत का मतलब तो सब लोग आप लोग जानते होंगे, पूजा प्रार्थना ईश्वर के प्रति। इसको हम लोग जब पाठ की शुरुआत करें तो ये पाठ की शुरुआत होती है नौबत खाने में इबादत शीर्षक का। तो सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, उस समय का वर्णन है। 1916 से 1922 के आसपास की काशी का पंचगंगा घाट, जहाँ बालाजी के मंदिर है, वहाँ की ड्योढ़ी मतलब दरवाजे के आसपास जो बरांडा टाइप का होता था, वहाँ स्थान पे मंगल ध्वनि
की जाती थी सुबह में, तो वहीं से इस पाठ शुरुआत उस माहौल का सामने हमारे आता है। कमरुद्दीन नाम है उनका बिस्मिल्लाह खां का। तो बिस्मिल्लाह खां के परिवार के बारे में हम थोड़ा सा जान जाएं तो बिस्मिल्लाह खां की माता का नाम था मिट्ठन बाई, पिता पैगंबर बख्श खां, भाई शमसुद्दीन खां और मामा उनके दो थे, सादिक हुसैन और अली बख्श खां। इसको फिर से हम लोग देख ले। माता का नाम था मिट्ठन बाई, पिता पैगंबर बख्श खां, भाई शमसुद्दीन खां और दो मामा का भी नाम आया है इस पाठ में, सादिक हुसैन और अली बख्श खां। उनके परदादा का भी नाम आया है सालर हुसैन खां। तो इस तरह से उनका पारिवारिक माहौल, पारिवारिक रिश्तेदार। कमरुद्दीन जो थे अभी 6 साल के थे और बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ वो चिड़िया वो राग के बारे में, ये सब के बारे में वे नहीं जानते थे। जब ये बचपन की इनकी बातें थी तो उनमें उस तरह की सोच नहीं थी, जन्म से ऐसी बातें नहीं थी। कमरुद्दीन का जन्म जो हुआ बिहार के डुमरांव नामक एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 ईस्वी को हुआ। जब कमरुद्दीन 5-6 वर्ष के थे तभी वे अपने ननिहाल काशी चले आए। काशी और डुमरांव का एक उपयोग बताया गया है कि डुमरांव और सहनाई का एक अनुयाश्रित संबंध बताया गया है, क्योंकि डुमरांव में रीढ़ या नरकट नाम की एक घास, एक प्रकार का घास पाया जाता था, जो डुमरांव के नदी के कछारों, नदी के किनारे पे प्राप्त होता था। इसलिए दोनों को सहनाई के लिए, दोनों को डुमरांव और सहनाई को एक दूसरे के लिए उपयोगी लेखक ने यहाँ पर बताया है। बिस्मिल्लाह खां जब 14 साल के थे तब से ही उन्होंने अपना गायन अपना शुरू कर दिया था। ननिहाल आ गए थे अपने और वो रोज़ बालाजी के मंदिर में जाते और वहाँ सहनाई वादन करते। तो उस बालाजी मंदिर में जब वो जाते तो रास्ते में जब वो जाते तो उनको कई तरह की ठुमरी, टप्पे आदि उनको सुनने को मिलती थी, जिससे वो बहुत प्रभावित होते। और उसमें वो 2 गायकी बहनों का उन्होंने उल्लेख किया है कई जगह अपने इंटरव्यू में, बाद में भी, रसूलन बाई और बतूलन बाई, जिससे ये बहुत प्रभावित हुए, जिससे उनके संगीत को बहुत प्रेरणा मिली। उस समय इनकी उम्र 14 साल की थी, तो एक तरह का बच्चा का किशोरावस्था था। तो उस समय रसूलन बाई और बतूलन बाई के गीतों का, उनके संगीत से ये बहुत प्रभावित हुए। फिर वैदिक साहित्य में इसका तो उल्लेख मिलता नहीं है, मैं इसका सहनाई का, इसको शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सुशीर वाद्य मतलब मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र को सुशीर वाद्य कहा जाता था। अरब देश में मुंह से फूंक कर जो भी यंत्र बजाए जाते थे, जैसे बीन हो गया, बांसुरी, सहनाई, इस सबको नय बोला जाता था। और इन सभी वाद्य यंत्रों में शाह अर्थात श्रेष्ठ अर्थात राजा होने के कारण इसको सहनाई नाम दिया गया। सहनाई इसको श्रेष्ठ वाद्य यंत्र, मुंह से फूंक कर बजाने जाने वाले यंत्रों में दिया गया, इसलिए इसको सहनाई कहा गया। अवधि में भी इसका विशेष महत्व है। अवधि लोक परंपरा में इसको मंगलिक अवसरों पे, शादी ब्याह के अवसरों पे इसको जरूर बजाया जाता है। और दक्षिण भारत में नागस्वरम, इसको नाम दिया है नागस्वरम का, सहनाई के जैसा ही या सहनाई ही वहाँ पर शुभ मांगलिक कार्यों में बजाया जाता है। और बिस्मिल्लाह खां की एक ही इच्छा थी कि वो उनकी सुर जो है, उनका जो संगीत है वो श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो, वो ईश्वर की देन हो, जिससे वो जब गाएं तो लोग आनंद में एकदम डूब जाएं। इसलिए वो जब भी ईश्वर से मांगते तो अपने सुर, अच्छा सुर, ऐसा सुर मांगते जो कि तासीर जिसमें पैदा हो, जिसमें आनंद की, जो सुनने वाले को आनंद की अनुभूति हो। लाखों सजदे इसी एक सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते, वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, ऐ मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर। इस तरह वो ईश्वर से एक ही चीज़ मांगते, वो था सुर में तासीर पैदा करना या सुर में अच्छाई, मधुरता पैदा करना।
अपने ऊहापोह में इसी तरह उनका दिन बीतता और अपने सुर को अच्छा से अच्छा प्रस्तुत करने में, अपने संगीत को और निखारने में और अच्छा प्रदर्शन करने के प्रयास में वो दिन भर प्रयास करते, चिंतित रहते। उसी प्रकार जिस प्रकार हिरण जो होता है, हिरण का यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। ठीक बिस्मिल्लाह खां की तरह, जैसे बिस्मिल्लाह खां के अंदर ही सातों सुरों का समागम था। सातों सुर उनके गुरु, उनके उस्ताद उनको जो नहीं सिखा पाए, जो वो अपने प्रयास से, अपने रियाज से, अपने इच्छा शक्ति से सीख पाए, वैसा उसी प्रकार जिस प्रकार हिरण के अंदर वो गुण होता है, लेकिन महक उस हिरण के अंदर होता है, लेकिन वो उस महक के पीछे चारों ओर जंगल में घूमता है। उसी तरह कई दशकों तक बिस्मिल्लाह खां देश विदेश में घूमते रहे, उस सुर को अच्छा बनाने के, उस सुर को मधुर बनाने के लिए प्रयास करते रहे। एक और मुहर्रम त्यौहार बिस्मिल्लाह खां के जीवन में विशेष महत्व रखता है। मुहर्रम के दिन वो हजरत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान के बलिदान को याद करते हैं। और इस दिन कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं होता, इनके परिवार का कोई भी लोग राग रागनी को नहीं छूते। वो लोग सारे लोग एक प्रकार से संगीत का उस दिन त्याग करते हैं और उस खुदा को याद करते हैं जो उस दिन बलिदान दिया था। मुहर्रम के बीत जाने के बाद कभी कभी सुकून के क्षणों में, कभी वो फुर्सत में होते तो अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल और कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान तथा गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते। सुलोचना उनकी जो है वो पसंदीदा हीरोइन है, जिसकी पिक्चर, जिसका वो देखने के लिए वो सिनेमा हॉल पहुंच जाते थे, किसी तरह पैसा इनसे उनसे करके या जो भी अपना कमाते थे बालाजी के मंदिर में, वो उसके लेकर वो पहुंच जाते। और सुलोचना का नाम लेते ही वो खिस से बच्चों की हंसी, बाल सुलभ हंसी को, जैसा वो बच्चों की तरह हंसने लगते। एक अजीब सी चमक उनके चेहरे पे, उनके एक बाल सुलभ मुस्कान उसके चेहरे पे आ जाती। जब वो बच्चे थे तो उनके नाना के यहाँ आ गए थे काशी में, तो नाना उनके रियाज करते, तो वो नाना जब रियाज करते तो छुप के देखा करते थे कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां, छुप के उनके अपने नाना की शहनाई को बजाते हुए देखते हैं। और जब नाना रियाज करके चले जाते हैं अपना पूरा करके, तब वो ढूंढते उस शहनाई को जो उनके नाना बजाए रहते थे। कई शहनाइयों में उस शहनाई को ढूंढते और उनको ऐसा लगता है मीठी वाली शहनाई कहीं और दादा ने छिपा दी है। इस तरह एक बच्चे का, जैसे बच्चे सोचते हैं कि वो उस प्रकार की शहनाई है जिससे मीठी आवाज़ निकल रही है, वैसा ही बिस्मिल्लाह खां भी अपने बचपन में सोचते थे। मामू जो थे, उनके दो मामू थे, उसमें अलीबख्श खां शहनाई बजाते हुए शाम पर आ जाते थे। शाम पर आना मतलब एक तरह से एक ऊंचे स्तर पर आना, जैसे बच्चे टॉप करते हैं उस तरह अपने गाने के रियाज में एक बहुत ऊंचाई जो कम लोगों को प्राप्त होती है, सुर को ऊंचे स्थान देना, अपने संगीत को ऊंचे स्थान देना, उस स्थान पर वे आ जाते थे। तो जब अलीबख्श खां जब सम पे आते तो एक पत्थर धड़ाक से मारते ज़मीन पर, लेकिन बिस्मिल्लाह खां बचपन में ही जब शहनाई बजाते तो उनको वो सम पर आ जाते थे, उनकी सुर को वो ऊंचाई मिल जाती थी। मगर बच्चे को कहाँ मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिला के दी जाती है, पत्थर पटक कर दाद नहीं दी जाती है, दाद तो वाह वाह करके दी जाती है। इस प्रकार से उनकी जीवन आगे बढ़ता है और उनका ज़बरदस्त शौक़ सुलोचना की फिल्म वो कभी नहीं छोड़ते थे, चाहे जहाँ से भी पैसा लेके वो चले जाते थे। उनके जीवन में दो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, वो थी शहनाई के अलावा और काशी विश्वनाथ बाबा के अलावा सुलोचना और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, जिसमें उन्हें
कचौड़ी मिलती थी, और उन कचौड़ियों को इन्होंने संगीतमय कचौड़ी कहा है। संगीतमय कचौड़ी इसलिए कहा है क्योंकि कलकलाती घी में, मतलब गरम घी में, कलकलाना एक भोजपुरी शब्द हुआ। कलकलाती गरम घी में जब कचौड़ी डाला जाता तो एक खाली सी छन्न से आवाज़ उस कढ़ाई से निकलती, उस कचौड़ी से निकलती, जो बिस्मिल्लाह खां को संगीत के सारे आरोह अवरोह बिस्मिल्लाह खां को समझा जाती थी। एक तरह से उनकी वो कचौड़ी की आवाज़ उनको इतनी प्रिय थी, इतनी अच्छी उनको लगती थी। और संकट मोचन मंदिर जो लंका पे है, बनारस में, काशी में, संकट मोचन मंदिर पे 5 दिनों का उत्सव होता हनुमान जयंती के अवसर पर। हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों का जब शास्त्रीय, तो उस समय उसमें शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय गायन वादन इस सब का आयोजन होता है। उसमें बिस्मिल्लाह खां को बुलाया जाता है, ये भी जाते और वहाँ अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो बालाजी जब ये बाहर रहते हैं, बनारस से बाहर, काशी से बाहर, कहीं अपना प्रोग्राम देश विदेशों में कई जगह ये जाते, तो कुछ देर के लिए बालाजी मंदिर और बाबा विश्वनाथ के मंदिर की ओर अपने शहनाई का मुंह घुमा देते, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का उनका ये तरीका था। और अक्सर कहते, काशी से तो उनकी अगाध श्रद्धा, प्रेम, और बाबा विश्वनाथ से भी उतनी ही श्रद्धा जितनी अपने खुदा से। और अक्सर कहते, क्या कहें, अक्सर वो इस बात को कहते हैं, क्या करे मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना यहाँ बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत इस धरती पर हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। इस प्रकार उन्होंने काशी और बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। और काशी को पाठशाला कहा है, संस्कृति की पाठशाला, क्योंकि काशी को आनंद का आनंद कहा गया है। यहाँ पर मृत्यु को भी आनंददायी माना गया है, मंगल माना गया है कि मृत्यु, यहाँ जो मर गया वो तर गया। इस प्रकार काशी के महत्व को, की महिमा को दर्शाते हुए ये बिस्मिल्लाह खां अक्सर समारोहों, उत्सवों दुनिया कहती बिस्मिल्लाह खां को कि बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई एक दूसरे की पूरक है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, और शहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां का हाथ। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के का परिचय देते हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान बढ़ाते हैं, और दोनों एक दूसरे को ऊंचाई पर ले जाते हैं। जैसे शहनाई ने पूरी दुनिया में बिस्मिल्लाह खां का नाम किया, उसी तरह बिस्मिल्लाह खां ने भी अपने रियाज से, अपने प्रयास से, अपने अथक वो से शहनाई जैसे एक वाद्य यंत्र को इतनी ऊंचाई दी, इतना मान दिया। किसी दिन एक शिष्या ने उन्हें टोका, बाबा आप क्या करते हो, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, फटी तहमत ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। अब जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमत से मिलते हैं। वो एकदम सादगी भरे उनका जीवन इस बात से समझ में आता है कि वो कितने सादगी भरे थे, फटी लुंगी पहन के ही किसी से मिल लेते थे। तो बड़े प्यार से उन्होंने कहा, धत पगली, भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे ना ही। उनकी ठेठ भाषा बनारस की, उसमें वो कहते हैं कि हमको अपने काम पे मिला है, हमारे पहनावा ओढ़ावा पे हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग अपने काम से रहते हैं। और एक बात और उन्होंने कहा है इसी लाइन में कि फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सीख जाएगी। उनकी एक ही इच्छा कि उनका सुर श्रेष्ठ हो, सुर में उनका मिठास हो, सुर में तासीर हो। सन 2000 की बात, एक ज़माना गुजर गया, उनकी उम्र गुजर गई। तो सन 2000 की बात, अब वो काशी में वो बात नहीं, मलाई बर्फ़ वाले में बात नहीं, देसी घी कचौड़ी जलेबी में वो बात नहीं, अब सब कुछ बदलने लगा। सचमुच हैरान करती है काशी। पक्का महल वो जगह था जहाँ पर वो
विश्वनाथ बाबा के जो मंदिर है उससे बगल वाला जगह, उसको पक्का महल कहते हैं। पक्का महल की भी संगीत साहित्य को अब अदब देने वाले, इज्जत देने वाले अब बहुत कम ही लोग बच गए थे। मुहर्रम, तजिया, होली, अबीर, गुलाल और गंगा जमुनी संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। उसी प्रकार जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत कुछ इतिहास बन चुका है अब, जैसे बहुत कुछ यादें बन जाती हैं एक समय बीतने के बाद, तो बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। आगे अभी बहुत कुछ अब इतिहास बनेगा ही, धीरे धीरे जो समय बीतता है वो इतिहास ही बन जाता है। तो वो फिर भी काशी में कुछ तो कुछ बात है, काशी को उतना वो सम्मान देते हैं। और काशी आज भी संगीत के स्वरों पर जागती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। आनंद कानन अर्थात सुखों का आनंददायी जंगल, जो कानन मतलब जंगल। सबसे बड़ी बात कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा दो कौमों को एक होने का, आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। बिस्मिल्लाह खां की एक सबसे बड़ी सामाजिक विशेषता कि उन्होंने अपने ईश्वर को, अपने भगवान को भी, अपने खुदा को भी उतना ही महत्व दिया जितना काशी विश्वनाथ को। भारत रत्न के अलावा इनको ढेरों विश्वविद्यालय द्वारा मानक उपाधि से अलंकृत किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार आदि, इनको कई पुरस्कार से, और ये अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए संगीत के नायक के रूप में हमेशा हमेशा इनको याद किया जाएगा। अपनी भरी पूरी आयु, मतलब पूरी अपना जीवन बीत कर, कम से कम पूरा अपना इन्होंने अपना लाइफ जिया, और 90 बरस की आयु में 21 अगस्त 2006 को ये संगीत सभा से उठ के चले गए। क्वेश्चन आंसर अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन, डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? तो डुमरांव की महत्ता, तो सबसे बड़ी महत्ता तो ये है कि वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ। भारत रत्न विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ। और एक और बात कि जो शहनाई में नरकट या रीढ़, एक प्रकार का घास जो शहनाई बनाने में प्रयोग होता है, वो डुमरांव के नदियों के कछारों पे उसको प्राप्त पाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, सुशिर वाद्य किसे कहते हैं? सुशिर वाद्य उसे कहते हैं जो मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बीन हो गया या बांसुरी हो गया, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों को सुशिर वाद्य कहा जाता था। सुशिर वाद्य, हाँ, बीन और शहनाई का अर्थ हुआ, शहनाई दो शब्दों से बना है, सह और नाई। सह नाई, नए नए बात के चलिए, तो सह और नए सबसे, तो नए अरब देश में मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्रों, वाद्य यंत्रों को, अरब देश में मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को नए कहा जाता था। और इन सभी जैसे बांसुरी, बीन, इन सब मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्रों में श्रेष्ठ या राजा, शाह होने के कारण इस वाद्य यंत्र को शहनाई कहा गया। तीसरा क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते हैं? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष सामने आता है? तो बिस्मिल्लाह खां सुर में तासीर पैदा करने के लिए अपने खुदा के सामने पाँचों वक्त की नमाज के बाद लाखों सजदे उनके आगे गिर जाते कि हे खुदा, एक सुर बख्श दे, मेरे सुर में तासीर पैदा कर दे। इससे उनके जीवन का, उनके व्यक्तित्व का भक्ति पक्ष या याचक, भक्ति याचक, या जो उनका व्यक्तित्व का याचक पद, वो पक्ष, जो याचक पक्ष है, वो उद्घाटित होता है। एक बहुत दीनहीन बन के ईश्वर के सामने वो अपने आप को प्रस्तुत करते थे। चौथा क्वेश्चन, मुहर्रम पर्व में बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। तो मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति संगीत कार्यक्रम नहीं करता था। शहनाई उस दिन वो लोग नहीं बजाते थे और अपने ईश्वर की याद में
उनके प्रति शोक व्यक्त करते और उनकी याद में रहते। कोई भी किसी तरह का संगीत प्रोग्राम में वो लोग शिरकत नहीं देते थे। 5वां क्वेश्चन है संगीतमय कचौड़ी। संगीतमय कचौड़ी जब कलकलाते खूब गर्म घी में, कलकलाते घी मतलब खूब गर्म घी में जब कचौड़ी डाली जाती तो एक छन्न से आवाज़ होती, खाली आवाज़, जिसको सुनकर बिस्मिल्लाह खां के सारे संगीत के सारे आरोह अवरोह समझ में आ जाते हैं। उनको एक लगता कि वो कचौड़ी संगीत के आरोह अवरोह को सिखा रही है। 6ठा क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते तो क्या करते थे, इससे उनके क्या सीख मिलती है। तो बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते तो बालाजी मंदिर, पचगंगा घाट, बालाजी मंदिर और बाबा विश्वनाथ की दिशा की ओर थोड़ी देर अपने शहनाई को घुमाते थे, तब आगे अपना प्रोग्राम पेश करते। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्म के प्रति तो ईमानदार और समर्पित होना ही चाहिए और दूसरे के धर्म के प्रति भी हमें उतनी ही श्रद्धा रखनी चाहिए जितनी अपने धर्म के प्रति। बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय दीजिए। तो बिस्मिल्लाह खां और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर का मान बढ़ा रहे हैं पूरे दुनिया में। तो बिस्मिल्लाह खां ये तीसरे ऐसे संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। बिस्मिल्लाह खां को संगीत के तीसरे ऐसे महान व्यक्ति। तो और देश विदेश में इन्होंने भारतीय संगीत को एक ऊंचा स्थान दिया। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां को हमेशा संगीत के नायक के रूप में याद किया जाएगा। आशय स्पष्ट करें, फटा सुर न बक्से लुंगिया का क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी। तो फटा, ये पहले हम ये उसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक उससे नौबत खाने में इबादत से ली गई है, जिसके लेखक हैं यतेंद्र मिश्र। और जब ये उनकी एक शिष्या जब कहती है कि बाबा फटी लुंगिया ना पहना करे, अब तो भारत रत्न मिल चुका है, तब इस पे वो जवाब देते हैं कि फटा सुर न बक्से, उनको अपने सुर की जो जिससे उनकी पहचान है, जिससे उनका दुनिया में नाम है, वो फटा ना हो। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। इस तरह से हम व्याख्या करेंगे इसकी। और दूसरा है काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो काशी एक ऐसा स्थल जहाँ मरण को भी मंगल माना गया है और आनंद, शास्त्रों में काशी को आनंद कानन कहा गया है। यहाँ पर साहित्य का, संस्कृति का विकास हुआ है और काशी के लोग अपने संस्कृति को एकदम लेके चलते हैं। कभी भी पाश्चात्य सभ्यता के पीछे ये लोग भागते नहीं हैं, अपने संस्कृति में मस्त रहने वाले काशी के लोग। तो इसलिए काशी को संस्कृति की पाठशाला कही गई है। यहाँ बहुत देश विदेश से लोग यहाँ सीखने भी आते हैं। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर करिए कि बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन था, कहाँ उनका जन्म हुआ, इसके बारे में बताना है। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में, बिहार के एक छोटा सा शहर डुमरांव में हुआ 1916 में। 5-6 वर्ष की उम्र में वे अपने नाना के यहाँ काशी आ गए और काशी में इन्होंने बालाजी मंदिर से शहनाई वादन का कार्य शुरू किया। वहीं से इनकी कला का प्रचार पूरे भारत में हुआ, पूरे देश विदेश में हुआ। भाषा की बात में, रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों की प्रकृति बताएं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हो जाएंगे, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो पहला है काशी संस्कृति की पाठशाला है, ये साधारण वाक्य होगा या सरल वाक्य या साधारण वाक्य इसको कह सकते हैं। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, ये भी सरल या साधारण वाक्य। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसरों पर आसानी से दिख जाता है, ये मिश्र वाक्य होगा क्योंकि ये 2 वाक्यों से जुड़ा हुआ है। उनको यकीन है, ये कोमा से जुड़ा हुआ है, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, ये भी मिश्र वाक्य होगा। और अंग है धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, तो ये है विस्मयादि बोधक मिश्र वाक्य। इस तरह वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर। और दूसरा, ये निम्नलिखित वाक्यों का
से विशेषण छाटिए। तो विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता होता है उसे क्रिया विशेषण, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बाल सुलभ हंसी, हंसी कैसी है, बाल सुलभ, तो ये विशेषण हो गया हंसी की। अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद न पड़े। तहमद कैसी है, फटी है तहमद, ये तहमद की विशेषता है, तो ये भी विशेषण हो गया। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत भी विशेषण, जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, ये भी विशेषण हो गया। कैसी सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी, पसंदीदा भी विशेषण हो गया। और बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती। तो मुस्कुराहट जो उनकी मुस्कुराहट जो थी वो रहस्यमय थी, तो मुस्कुराहट की विशेषता रहस्यमय। इस महान कलाकार की अद्भुत जीवन शैली भी उनकी उतनी ही महान है, क्योंकि विश्वनाथ बाबा को भी उन्होंने उतना ही महत्व दिया जितने अपने खुदा के प्रति वो समर्पित थे। और उनकी कला तो अद्भुत, असाधारण, अलौकिक, और उनका अपने कला के प्रति समर्पण, एक ही इच्छा उनकी, सुर बख्श दे, अच्छा सुर में तासीर पैदा कर दे, ईश्वर से उन्होंने एक ही चीज़ मांगा। तो इस तरह इस महान कलाकार की रचना हमने पढ़ा है, लेखक यतेंद्र मिश्र। आप लोग इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।